हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको मैं आज सिखाने वाला हूं कि मीन मोड मीडियन किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। उन आंकड़ों का माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। मीन बोलते हैं इंग्लिश में। 68 जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो मंथली जो आप कंजप्शन है उसके बारे में बताया हुआ है। तो इस इन क्वेश्चंस में आपको हमेशा दो चीजें गिवन होती है। एक क्लास इंटरवल दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया दिख रहा है कि 65 टू 85 यूनिट्स खर्च कर रहा है, 85 से 105 लाइक दैट, 205 तक इन सब का गैप क्या है, बिल्कुल सेम है। एफ फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है, कितनी है, 4 5 13 20 14 एंड 8 और 4। ठीक है, और टोटली 68 हो गया समेशन ऑफ एफ आई, मतलब इन सबको सम करके 68 आ रहा है, क्योंकि ये दिया भी है क्वेश्चन में। अब हमारा काम शुरू होता है कहां से? एक्स बार से। ठीक है, अब हमारा काम शुरू होता है एक्स आई से। एक्स आई को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अब एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे। एक्स आई जब आप क्या करेंगे, एक्स आई का निकालने का तरीका क्या है? जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ये जैसे 65 प्लस 85, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखो इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा, 150, और हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 75। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो हमारा एक्स आई आने वाला है वो कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट भी आप इस तरह से ही निकाल सकते हैं, जैसे 85 प्लस 105 अपॉन 2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 5 5 5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 5 10 का लगे 0, 8191 819, तो 190 अपॉन 2 आ गया, और इसका बनेगा आपका हाफ करेंगे तो 9 टू जा 18, 1 बच गया, और 5 टू जा 10, तो 95 आ गया। ठीक है, तो अब आपने जो है ऐसे निकालने नहीं बैठना है। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्रिक सिखाएंगे। इसमें ट्रिक क्या है, जितना गैप है आपने उतना ही लिखना है। ठीक है, आपका गैप कितने का है, मतलब इन दो लिमिट्स, जो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ रही, इनके बीच का गैप कितना है, 20 है। ठीक है, 85 और 65 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो देखो 70 के बाद 95, इसमें 20 ऐड करेंगे। अगर हम इसमें 20 ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 105 और 115। ठीक है, 115 हो गया। फिर नेक्स्ट वन में फिर 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। फिर 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 155। फिर हम 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 175। फिर 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 195। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक्स आई आपने एक निकालना है। एक निकालना कैसे है वो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे लिमिट्स को, और 2 हाफ कर देंगे। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास, और हिंदी में वर्ग चिन्ह। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट में क्या है, देखो डी आई, आपको दिख रहा होगा डी आई। अब डी आई क्या होता है, डेविएशन। कितना डेविएशन हो रहा है इसका कैसे पता चलता है? ठीक है, अब एक्स आई तो हमने निकाल लिया, माइनस ए, ये ए क्या चीज है, तो अब आप कैसे निकालेंगे ए? वो टोटल टर्म्स कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो देखिए अगर मैं ऊपर 3 रख दूं, ठीक है, और नीचे भी 3 रख दूं, तो जो बीच में आएगी इसको जो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका, इज इक्वल टू ए। क्लियर हो गया। और ए आता भी हमेशा जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाला ही आता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम माइनस करेंगे। देखो किससे करेंगे, 75 से 135 माइनस करेंगे। ठीक है जी। जैसे आपको पता है कि 175 से 135 तो नहीं हो सकता, लेकिन 135 माइनस 75 करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 का 0, ये हमारे पास आ गया 60। लेकिन आंसर किसका आएगा, ये माइनस का, -60। अब फिर रूल आता है गैप वाला। गैप कितने का, 20 20 का, तो 20 20 ऐड करते जाना है। 60 में -60 में 20 ऐड किए तो माइनस के हो जाएंगे 40। -40 में फिर आपने 20 ऐड अप किए तो आपके हो जाएंगे -20। फिर -20 में +20 किया तो 0, और उसके बाद 20, उसके बाद 40, और उसके बाद आपका 60। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप जब माइनस करेंगे तब भी एज इट इज आंसर आएगा। 75 से 135 माइनस किया तो 60 आया, 95 से 135 तो -40 आया, 115 से 135 तो -20, 135 से 135 किया तो 0, 155 से किया तो 20, 75 से किया तो 40, और इस तरह से। लेकिन आपने गैप के उस हिसाब से करना तो जल्दी हो जाता है।
अब यू आई आ जाता है। यू आई कैसे निकालना है, देखो यू आई इक्वल डी आई अपॉन एच। अब डी आई तो इस कॉलम में हमारा आ चुका है, लेकिन एच क्या है, एच है हमारा हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ सी आई, ठीक है। और हाइट ऑफ सी आई क्या रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, जैसे मेरे पास पहली लिमिट से 65 से 85 की वाली। अब मैं क्या करूंगा, 85 में से 65 को क्या कर दूंगा, माइनस 5 में 5 गया 0, 8 में 6 गया तो 20, तो मतलब गैप कितना आ रहा है 20। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अब यू आई इक्वल डी आई अपॉन एच, यहाँ पे डी आई कितना है 60, 60 को 20 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 23 60, लेकिन माइनस का आएगा। 40 को क्या 20 से तो 2 आएगा, 20 को 20 से किया तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे और ये 3, ठीक है। एज इट इज होता है। स्टेप डेविएशन इसलिए महत्वपूर्ण है और आसान है क्योंकि यहाँ पर हमारा कंफर्म हो जाता है कि अगर 0 -1 2 3 और 1 2 3 आ गया तो हमारा टेबल की जो कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं वो राइट हुई हुई है। अब देखिए लास्ट में आता है एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई आप देख पा रहे हो यहाँ पे -4 और यू आई कितना है माइनस, सॉरी, एफ आई 4 है और यू आई में -3, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन किसका, ये माइनस का, ठीक है जी। अब यहाँ पे 5 है तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, लेकिन ये भी माइनस का। यहाँ 13 है 1 जा 13, लेकिन ये किसका हो जाएगा माइनस का। 20 इंटू 0 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम आता है, हमें निकालना होता है यहाँ पे समेशन एफ आई और यू आई निकालना है, ठीक है। यहां पर भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है। देखो सिंपल वन है, आपने क्या करना है, जो ये माइनस वाले भी अगर आप इसमें माइनस हो रहे तो ऐड अप हो जाते हैं। तो देखो -12 और -10, -22 और -35 कितना आ गया -35, इन ये तो ऑटोमेटिक प्लस ही होंगे। 14 और 16 30 और ये कितना आ गया 42, ठीक है जी। अब 42 बड़ा है, 42 से 35 घटाए तो कितना आ गया 7 और ये प्लस का 7 आ गया। अब आपका जो टेबल का वर्कआउट खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन आपने क्या करना है, इसके बाद मीन, ठीक है जी। अब मीन निकालने का एक फॉर्मूला रहता है, मीन निकालने का फॉर्मूला रहता है, मीन को हम एक्स वाई से भी डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, ए प्लस summation of fi upon summation of fi into h, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला रहता है एज इट इज। नेक्स्ट वन इसमें क्या करेंगे, देखो अब यहां पर देखो समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू भी हमने निकाल ली हुई है, एफ आई की सिंगल की भी निकाल ली है, ए भी हमने यहाँ पे टेबल में निकाल लिया, और एच जो होता है गैप होता है, ठीक है। एच हाइट ऑफ इंटरवल आप निकाल लेते हैं, और हाइट ऑफ इंटरवल निकालने का तरीका क्या है, एच निकालेंगे, जैसे मान लो पहला ही है 85 -65 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एच कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्लियर ये बात है, ठीक है। अब देखो एक्स बार निकालना है मैंने, तो एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, ए कितना है 135 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई 7 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 68, ठीक है जी। ये वैल्यू हमने निकाली है इनटू 20, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है, ये 135 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, देखो 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4, 2 बच गया 7 4 जा 28, ऊपर आ गया 7 इंटू 5 हो गया हमारे पास 35 अपॉन 17। अब इसके बाद आपने कभी भी जो है ये काम नहीं करना है, कौन सा काम, इनको एलसीएम नहीं लेना। आपने क्या करना है, कोशिश कैसे करना है, जैसे 35 अपॉन 17 है तो 35 अपॉन 17 को आपने 17 से क्या कर देना, डिवाइड करना है। तो 17 2 जा क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 1 बच गया आपके पास। आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऊपर से लाने कुछ नहीं है, 0 हो गया। अब भी छोटा पड़ रहा है तो फिर 0 लगाना पड़ेगा, ये 100 हो गया। अब 17 5 85 और 17 6 102, यहाँ बड़ा आ रहा है अप्रोक्सीमेट, लेकिन हमने अप्रोक्स आंसर करना है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आया, इसको कट करके 2.06, और जो एक्स बार फाइनल आंसर आया वो आया हमारे पास 137.06, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो है मोड निकालेंगे। अब मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सबसे पहला काम है कि आपने वो चीज निकालनी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी, तो मुझे कौन सी दिख रही है यहाँ पे 20। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है।
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी हेल्प से हमारे को मॉडल क्लास पता चलेगी। तो इसकी हेल्प से हमारे पास आ गई मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग। कितना आ गया? 125 टू 145। हमारा मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू बहुलक निकालने का एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ठीक है, अब ये सारा काम हो गया। ठीक है, जब आपको फॉर्मूले का आइडिया होगा तभी आप सारी चीजें निकाल पाएंगे। ठीक है, पहला काम हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने 20 हमें मिल गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में। उसके बाद उसकी हेल्प से मॉडल क्लास लगा पता। अब मॉडल क्लास की हेल्प से हमें लगता था एल का। एल जो आता है हमारा होता है लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है? 125 लोअर लिमिट है। अब एच जो होता है इन दोनों का गैप होता है। तो 145 से 125 को अगर माइनस करें तो यहाँ पे भी गैप कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अब इसके बाद आता है ये बीच वाला जो F1। F1, अब F1 कौन सी चीज होती है? F1 होती है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपकी F1 बन गई। अब आपको पता 1 से ऊपर क्या आता है? 0। तो F0 हो गया। 1 के बाद क्या आता है? F2 आता, तो F2 हो गया। ठीक है, तो ये इजिली हम निकाल सकते हैं। F1 हमारा 20 आ गया। तो इसकी हेल्प से F0 कितना बन रहा है? 13। और जो हमारे पास F2 है वो कितना है? F2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 14। देखो, तो जो फॉर्मूले में हमें नीड्स थी हम वो सारी चीजें हमने निकाल ली है। ठीक है, अब इसमें देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो मोड इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा, मोड इज इक्वल टू रहेगा एल। एल कितना है? 125 प्लस F1। F1 है हमारे पास 20 माइनस F0 हमारे पास है 13 अपॉन 2F1। तो 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 ब्रैकेट लगाओ इंटू एच। ठीक है जी, क्लियर हो गया। 125 प्लस 20 में से 13 गए तो कितने बचे? 7। यहाँ पे क्या होगा? 22 जा 40। अब ये दोनों क्या है? माइनस के हैं तो एड अप हो जाएंगे ये और ये। तो कितना देगा? 27 माइनस के इंटू 20। ठीक है, हम वैल्यू पर पुट कर सकते हैं आप लोग। 125 प्लस, ठीक है जी, तो 7 इंटू 20 के अंदर कितना आ जाएगा? 114 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, अब बात आती फिर से वही वाली कैलकुलेशन की बात आती है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे आपने एलसीएम नहीं लेना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करनी है? जैसे 140 है, 140 को हमने क्या करना है? 13 से डिवाइड करना है। नॉर्मल 13 से डिवाइड कर दिया, 13 वन जा 13। ठीक है जी, 1 बच गया, 0 आया। लेकिन देखो अब ये ऊपर से उतारा भी, लेकिन वो छोटा पड़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है? 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ 10 बन गया। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0, 13 7 जा 91 आ जाएगा। अब फिर 9 बच गया, 90 हो जाएगा। 13 7 जा 91, लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा 10.77 आ रहा है। तो नेक्स्ट वन हम करेंगे इसका 125 प्लस हमारे पास आंसर आएगा कट करके 10.77। अब इन दोनों को अगर हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135.77। अप्रोक्स जरूर लगा लेना आपने, अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो है मीडियन माध्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो बात आती है वो माध्यक का जो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला रहता है पहले उसको लिख लेते तभी आपको आइडिया आएगा। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब एल जो होता है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। ठीक है, और सी एफ हमें निकालना पड़ता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले हमें सी एफ निकालना आना चाहिए, फिर उसके बाद वर्कआउट करते हैं। सी एफ कैसे निकालते हैं? देखो, पहली फ्रीक्वेंसी जो 4 है उसको एज इट इज 4 लिखेंगे। दूसरी में क्या करेंगे? जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 5 है उसमें ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। नेक्स्ट क्या करेंगे? जो आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 13 है, 13 प्लस 9 करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 में ऐड करेंगे ऊपर वाला जो सम आप आया हुआ 20 प्लस 22 किया तो 42 आंसर आ जाएगा। 42। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 14 है, प्लस 42 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 प्लस 56 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 64। फिर हो जाएगा 4 प्लस 64 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आंसर 68। तो ये हमारे पास सी एफ आ गया।
अब हमें n कौन सा, तो जो लास्ट में सम अप करके आते, तो n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 68। अब हमें निकालना पड़ता है n अपॉन 2। तो 68 अपॉन 2 निकाला तो n कितना आ गया हमारे पास 34। अब 34 कौन सी रेंज में आएगा, देखिए यहाँ पर 22 से बड़ा है तो इस वाली रेंज में आएगा, जहां तक हम देख पा रहे हैं तो इस वाली रेंज में आएगा, मतलब 30 जो 4 है इस वाली रेंज में आएगा। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आपने देखना बड़ी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 20 है। तो इसके हिसाब से जो मीडियन क्लास आएगी आप कौन से आएगी, जो आपकी मीडियन क्लास आ गई आपकी 125 टू 145। इससे क्लियर हो रहा है कि आंसर जो 125 और 145 के बीच में आएगा। इसमें एल एज इट इज लोअर लिमिट रहती है तो आपके आ जाएगा 125, और एच जो होता है इनका दोनों का गैप आता है, तो गैप का कितना आ रहा है 20 का आ रहा है, ठीक है, हाइट ऑफ द इंटरवल। अब इसके बाद आता है इसमें देखो एन अपॉन 2 भी निकल गया, एल भी निकल गया। अब हमें चाहिए एफ। एफ क्या होता है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इस रेंज में आ रही है, तो ये आ गया आपकी 20। और सी एफ जस्ट क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी उससे ऊपर वाला, सो 22 आएगा, ठीक है जी। मीडियन निकालना या माध्य बोल सकते हैं आप। माध्य निकालने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एल कितना है, एल है हमारे पास 125 प्लस एन अपॉन 2 कितना है हमारे पास 34, माइनस सी एफ कितना है हमारा 22 अपॉन एफ भी हमारे पास कितना है 20, इंटू एच भी कितना है हमारे पास 20 है, ठीक है, ये 20 एज इट इज यहाँ 20। अब 125 प्लस 34 से 22 गए तो कितना बचा 12 अपॉन 20 इंटू 20 से 20 कट गया 125 प्लस 12 और आंसर आ गया आपका 137। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इस तरह से मैंने समझाया तो कमजोर बच्चों को बड़े आसानी से ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू।